शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। इस किताब में से पढ़ रहा हूँ शिल प्रभुपाद जी का। तो उसमें शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्थ है तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। ये इसका टॉपिक है। जब का अर्थ है तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। 10 नवंबर की सुबह थी। शिल प्रभुपाद के साथ हम जुहू के तट पर सैर के लिए निकले थे और शिल प्रभुपाद के साथ उनके काफी शिष्य थे। ब्रह्मानंद दास, यशोमती नंदन दास, डॉक्टर पटेल और अन्य कुछ भक्त भी थे। देखते देखते एक लंबी चर्चा आरंभ हो गई। विषय था कि 16 माला का जप कैसे करें। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने पूछा, क्या हम अपने मन में जप कर सकते हैं? तो शिल प्रभुपाद ने अपने जप करते हुए दिखाते हुए कहा, जप जिह्वा द्वारा होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह वास्तविक जप है। उन्होंने कहना जारी रखा, जप का अर्थ है तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। इसे जप कहते हैं। हरे कृष्ण। तो कहा ऐसा कहा कहा गया है। ऐसा कहा नहीं गया है कि तुम अपने मन में जप कर सकते हो। जप के विषय पर मैंने पूछा, हम 16 ही माला क्यों जप करते हैं? इस संख्या में ऐसा क्या विशेष है? हम ज्यादा क्यों नहीं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम चाहो तो 16,000 माला भी जप कर सकते हो। तो प्रभुपाद का उत्तर देने का तरीका थोड़ा अलग होता था। और 16 माला तो कम से कम है, किंतु यदि तुम 16,000 माला कर सको तो इस कार्य के लिए तुम्हारा स्वागत है। हमारे लिए करने के लिए इतना कुछ है कि फिर भी हम कहते हैं मेरे लिए कुछ नहीं है करने के लिए। यह हमारा दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण। जय। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे और एक वेश्या उनकी कुटिया में आई। उसने कहा, चलो हम संग करते हैं। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं अपना नाम जप पूरा कर लूं। हमारे पास करने के लिए कुछ बहुत कुछ है, किंतु फिर भी हम कहते हैं करने के लिए कुछ नहीं है। हरिदास ठाकुर ने एक सुंदर युवती के साथ भोग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ कार्य था। तो शिल प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि क्या हमने हमारे मन को व्यस्त किया है पर्याप्त? अगर हम व्यस्त नहीं किए हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि हम जपा करने के बाद जो हमारा समय होता है दोपहर में, शाम में, तो और अगर आपके पास वो ये नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है और आप केवल सोच रहे हैं, तो फिर माया आपको लेके जाएगी। तो शिल प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी हमें समय मिले अतिरिक्त, तो सोचिए मत। इस संसार का सबसे बड़ी बीमारी है सोचना। इतने लोग सोचते हैं नेगेटिव चीजें, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है ना, व्यक्ति सुसाइड तक करता है। सुसाइड क्यों होता है पता है? सोचने से होता है। अगर व्यक्ति केवल भगवान के बारे में सोचे और अपने मन को केवल भगवान के हरि नाम में अगर व्यस्त करे, लोगों की सेवा करने में अपने आप को व्यस्त करे, तो इस संसार में दुख नहीं है। दुख है हमारा मन खाली होने के कारण होते हैं। इसके लिए जब जब हमको समय मिलना चाहिए या मिलता है,
तो हमें जप करना चाहिए, हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। बहुत जरूरी चीज यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया। उसके पश्चात फिर शिल प्रभुपाद को बताया कि कुछ भक्तों ने अपने लिए जप की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। कोई 20 करता है, कोई 25 करता है, कोई 21 करता है। तो मैंने पूछा, क्या हमें अपनी जप संख्या बढ़ानी चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, अवश्य तुम इसे बढ़ा सकते हो, किंतु कम से कम नहीं करना। कम मत करो, बढ़ाओ। हमने एक संख्या निर्धारित कर दी, 16 माला। इससे अधिक जितना करना है करो, परंतु इससे कम मत करो। तो शिल प्रभुपाद जी के ये आदेश था कि अगर माला करते हो तो उसको कम मत करो किसी भी परिस्थिति में। तो हमारे ग्रुप में एक माता जी थी, तो एग्जाम के कारण मालाएं कम की। उसको लगता है कि मेरा माला का जप है वह मेरे एग्जाम में बाधा बनेगा, है ना। और आज सिचुएशन ऐसा है कि क्लास में नहीं आए, है ना, चले गए। तो प्रभुपाद जी का कहना यही है कि अगर हमने कुछ माला निर्धारित किए है तो उसको कम नहीं करना चाहिए, उसको उतना रखना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। माला कम करने का अर्थ है कि फिर हम कृष्ण हमको फिर लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि पहले तो इतना माला करते थे और ये अभी नीचे आ गए। तो हमें कभी नीचे नहीं आना चाहिए, कम से कम उतना माला करना चाहिए। और अगर फिर नीचे आते हैं तो बाकी का समय सेवा में होना चाहिए। आलसी वक्त आलस करते हुए हमको माला की संख्या कम नहीं करनी चाहिए। तो हमके थोड़ा माला का जप करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, सब भक्त अधिक से अधिक जप करे, लेकिन कम मत कीजिए। तो मैंने पूछा, अगर 16 माला से अधिक जप करते हैं तो हम यह कैसे समझे कि हम हरिदास ठाकुर की नकल कर रहे हैं? तो प्रभुपाद ने मुस्कुराए, नकल भी अच्छी है। तुम हरिदास ठाकुर की नकल करते हो तो तुम्हारा वो सौभाग्य है। तो प्रभुपाद का यहाँ पर कहना था कि अच्छी चीजों का नकल करना चाहिए, उससे हमारा फायदा होता है। नकल का अर्थ यह नहीं है कि तुम निंदनीय बन जाते हो। नकल भी अच्छी है, यदि तुम कोई अन्य सेवा दी जाए और तुम कहो। फिर ब्रह्मानंद प्रभु बीच में बोलते हैं कि यदि हम भक्तों से कुछ सेवाएं करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे अभी जप करना है। तो प्रभुपाद ने कहा, यदि हम सोचते हैं कि हरिदास ठाकुर की तरह अगर हम जप करते हैं तो हमें अन्य सेवा नहीं कर सकता, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हाँ सेवा के बहाने, सॉरी जप, हाँ सेवा के बहाने वो कहते हैं कि मैं जप कर रहा हूँ, तो ये गलत है। मंदिरों में ऐसा होता है कि कभी कभी लोग सेवा लेके आते हैं तो व्यक्ति कहते हैं मैं जप कर रहा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं गलत है ये। अगर आप जप कर रहे हैं तो जप का अर्थ क्या है? तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी, मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। और अगर कोई आपके पास सेवा लेके आता है तो समझने का कि राधा रानी ने ही उसको भेजा है। और अगर हम उसको मना करेंगे ये सोचकर कि जप करना है, तो गलत है। तो जपा और सेवा ये दोनों अविभाज्य अंग है। अगर कोई कहेगा मैं जपाई करूंगा सेवा नहीं करूंगा, गलत है। और अगर कोई कहेगा मैं सेवा ही करूंगा जप नहीं करूंगा, ये भी गलत है। तो जपा और सेवा ये दोनों भी अ, रेलवे की दो पटरियों की तरह है, दोनों पटरी जरूरी है। ओके। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप जप करते हैं तो हमारा जीव हिलना चाहिए, मन में जप मत कीजिए। आप बोलोगे प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति का मन
पहले से ही अनेक अनेक चीजों से भरा रहता है। वो अगर उसकी जीभ हिलेगी नहीं तो पता है उसके क्या क्या, उसका पूरा मन हिलते रहेगा, है ना, वो सो भी जाएगा सोचते सोचते, क्योंकि व्यक्ति इतना ये है अभी कलयुग में कि उसको 1 मिनट भी मिला खाली तो वो इतना सोचता है कि निगेटिव ही सोचता है, वो पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। तो इसके लिए हमें भगवान के नाम से हमें कनेक्ट करना चाहिए हमेशा। ये सबसे बड़ा उदात्त कार्य है आत्मा के लिए। इससे उदात्त कार्य इस कलयुग में हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए हमें जप करते समय 16 माला करते चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का अर्थ है सुनना और बोलना। ओके, कम से कम हमको 40 मनी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे, हरे राम हरे राम गुरु जी, राम धन्यवाद। राम। हरे कृष्ण।